दोस्तों, हमारे घर में गरीबी या दरिद्रता का मुख्य कारण क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि हम कमाई तो करते हैं लेकिन घर में बरकत दिखती नहीं है, और थोड़ी बहुत दिखती भी है तो पैसे फालतू के कामों में ही खर्च हो जाते हैं और अंत में ले दे के हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। मित्रों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी आमदनी तेजी से बढ़े और कमाया हुआ धन घर में टिके, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि कमाई तो बढ़ती नहीं, उल्टे रखा हुआ रुपया भी बेवजह के कामों में खर्च हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो में बताई गई गलतियां कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर में वास्तु और ज्योतिष से जुड़े ये दोष जब तक रहेंगे आपको जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनने देंगे। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको आपकी गलती का पता चल पाएगा और उनमें समय रहते सुधार करके आप भी सुख और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। घर के लॉकर या तिजोरी को गलत दिशा में रखने से धन हानि होती है। आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के लिए अपने धन को हमेशा दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। तिजोरी, अलमारी, सोना चांदी, आभूषण और वित्तीय दस्तावेज आदि चीजें दक्षिण पश्चिम में रखें। यह दिशा पृथ्वी तत्व को दर्शाता है जो स्थिरता सुनिश्चित करता है। आप इसे उत्तर पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। इस दिशा में रखी गई चीजें कई गुना बढ़ जाती हैं। ध्यान रहे कि तिजोरी या लॉकर को इस हिसाब से रखें कि उसका दरवाजा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही खुले। ऐसा करने से रुपए पैसे में बरकत होती है। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कांच की चीजों का टूटना जितना नुकसानदायक नहीं है, उससे कहीं अधिक हानिकारक टूटी हुई कांच की वस्तुओं को घर में रखना है, क्योंकि टूटे हुए शीशे को दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। बहुत से लोग दरवाजे और खिड़कियों में लगे कांच के टूट जाने पर भी उसे बदलवाते नहीं हैं और टूटे हुए कांच को लगे रहने देते हैं। ऐसे में वास्तु दोष उत्पन्न होता है जो आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। टूटे हुए आईने को न ही घर में रखना चाहिए और न ही उसमें अपना चेहरा देखना चाहिए। आपके घर में टूटी हुई झाड़ू दरिद्रता का कारण बन सकती है। ऐसा नहीं है कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता का वास होगा, लेकिन यदि झाड़ू से सींक बाहर निकल रही हो और झाड़ू लगाने पर उसके कुछ अंश टूटकर झाड़ू से अलग हो जाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सींकें टूटकर बिखरना अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं। अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। आपको बता दें कि शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए और हर शुक्रवार को भगवान विष्णु का इस शंख में जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर की दीवारों पर हिंसक जंगली जानवरों की तस्वीरें लगाना, युद्ध की तस्वीरें लगाना, ताजमहल की तस्वीर लगाना, डूबते हुए जहाज की तस्वीर लगाना, किसी भी भगवान की रौद्र रूप की तस्वीर लगाना तथा सूखे पेड़ की तस्वीरें लगाने की गलती कभी न करें। ऐसा करना कई तरह की समस्याएं एवं तनाव लाता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर में ऐसी तस्वीर या मूर्ति लगाने से घर के सदस्यों के संबंध खराब होने के साथ साथ आर्थिक मामलों में भी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा घर में कभी भी बहते हुए जल या झरने की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे धन की हानि होती है और आपके घर की बरकत भी चली जाती है। माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर जिसमें वह खड़ी होती हैं, उसे घर में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि माता लक्ष्मी की कमल पर बैठे हुए तस्वीर लगाने से घर में धन लाभ होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमें कभी भी बिना किसी वजह के ढलता हुआ सूरज और चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को न केवल स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, बल्कि घर में धन हानि के भी आसार बने रहते हैं। वास्तु के अनुसार घर में कांटेदार तथा दूध निकलने वाले पौधे भूलकर भी नहीं लगाने चाहिए। इनकी जगह अपने घर में छोटे हरे भरे पौधे लगाएं।
इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और धन का आगमन होगा। घर के भीतर टूटे हुए बर्तन को रखना अशुभ होता है। वास्तुशास्त्र में भी इसके बारे में साफ कहा गया है कि टूटे फूटे बर्तन घर में रखना और उसमें आहार ग्रहण करना वर्जित है। अगर आप अपने घर में टूटे हुए बर्तन रखते हैं तो ये आर्थिक संकट को आमंत्रित करने जैसा है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो घर में रखे टूटे हुए बर्तनों को तुरंत बाहर कर दें। वास्तु के अनुसार घर के बाथरूम और टॉयलेट को गंदी हालत में नहीं रखना चाहिए तथा उनके दरवाजे हमेशा बंद रखना चाहिए, अन्यथा इससे जुड़े वास्तु दोष का दुष्प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। घर में किसी भी नल से पानी टपकता है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, इससे अनावश्यक खर्च बढ़ता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं तथा थाली में कभी जूठन न छोड़ें। कोशिश करें कि थाली में उतना ही लें जितना खा सकें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे या फिर सिंक में बहुत देर तक न रखें। रात्रि में भोजन के बाद जूठे बर्तन रसोई में कदापि न रखें। रात में जूठे बर्तन छोड़कर सोने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और व्यक्ति एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। घर में भोजन बनाने वाली महिला को रसोई घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। महिलाएं अक्सर फ्रिज में बचा हुआ आटा रख देती हैं और सुबह फिर से इसका इस्तेमाल करती हैं। वास्तु के मुताबिक यह सही नहीं है। गुथा हुआ आटा किचन में या फ्रिज में रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये सारे काम जीवन में आर्थिक तंगी के अलावा अनेक प्रकार की समस्याएं लाते हैं। आप अगर सोते समय अपने कमरे में दरवाजे की तरफ पैर रखकर सोते हैं तो यह वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती हैं और अगर आ भी जाती हैं और आपके पैर को दरवाजे के सामने देखती हैं तो वहीं से वापस लौट जाती हैं। इसके अलावा बिस्तर पर भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बेहद नाराज हो जाती हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। इससे कर्ज भी बढ़ता है। अगर आप अपनी रसोई घर को स्टोर रूम की तरह प्रयोग में लाते हैं तो इससे अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उस बेकार सामान को किचन में रख देते हैं। इसकी वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है जो कि किसी को भी कंगाल बना सकता है। आप भूलकर भी रसोई में कबाड़ या व्यर्थ की चीजें न रखें। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित और दुखी रहती है, कभी खुश नहीं रहती है, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती हो, रसोई में बेमन से बोझ समझकर खाना बनाती हो, घर के सदस्यों में खाना परोसते समय भेदभाव करती हो, बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती हो, वहां लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। ऐसे घर में कंगाली आना तय है। घर के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। इस जगह को ईशान कोण की तरह ही साफ सुथरा और खाली रखना चाहिए। जानकारी के अभाव में ज्यादातर घरों में इस स्थान पर सोफा, मेज आदि भारी सामान रख देते हैं जो सही नहीं है। इस स्थान को स्वच्छ और खाली रखने से घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। घर में अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल तत्वों के बीच संतुलन होना चाहिए। इसलिए अग्नि से संबंधित चीजें जैसे किचन को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य स्थान यानी आग्नेय कोण में होना चाहिए। साथ ही खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जीवन के तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी माँ लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है कि वो उसके घर में स्थायी रूप से रहें और उसका धन का भंडार दिन दुगुना रात चौगुना होता रहे। लेकिन धन की देवी उसी के घर में टिकती हैं जिनके यहाँ पवित्रता होती है, जो आलस्य को छोड़कर धर्म के पथ पर चलता हुआ कर्म करता है। वहीं आलसी और बुरी आदतों वाले अकर्मण्य व्यक्ति के घर से धन की देवी रूठ कर चली जाती हैं। मनुष्य को धन का उपयोग और उपभोग सदैव सोच समझकर करना चाहिए। जो लोग धन का बेवजह उपभोग करते हैं उनका धन बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है और समय पड़ने पर व्यक्ति को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है।
इसलिए बुरे समय के लिए धन का संचय करके रखना भी आवश्यक होता है। जितनी आवश्यकता हो व्यक्ति को उतना ही धन व्यय करना चाहिए। बेहिसाब खर्च करने वालों के घर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। हालांकि ये भी सच है कि मनुष्य धन कमाता है खर्च करने के लिए, लेकिन अनावश्यक खर्चा करने पर धन लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जो पैसों की कद्र नहीं करता उसके हाथ में कभी पैसा नहीं रहता और वो कर्ज का भागीदार बन जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी लौट कर नहीं आती। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।